वादियों में चर्चा हुसैन का, पहाड़ों में चर्चा हुसैन का, किताबों में चर्चा हुसैन का, जबानों पे भी चर्चा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। शहीद बहुत लोग हुए, मगर जितना चर्चा इमाम हुसैन की शहादत का पूरी दुनिया में है और हर दौर में है, उतना चर्चा और किसी शहीद की शहादत का नजर नहीं आता। कभी गौर किया इस सिलसिले में? उलमा ने लिखा, उलमा ने बताया, उसकी वजह यह है कि हुसैन की शहादत सिर्फ अपनी शहादत नहीं है, हुसैन की शहादत हकीकत में मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहादत है। तो जैसे मेरे नबी की तरह कोई चीज नहीं, मेरे नबी लाजवाब, नबी की नात लाजवाब, नबी का कमाल लाजवाब, नबी के औसाफ लाजवाब, नबी की बातें लाजवाब, नबी की सीरत लाजवाब, नबी की जात लाजवाब। ऐसे ही उस नबी से जो शहादत मंसूब हुई है वो शहादत भी लाजवाब। अब ये एक दावा लगेगा आपको कि हुसैन की शहादत और हुजूर की शहादत में क्या निस्बत है। आप जब तारीख का मुताला करेंगे, सीरत का मुताला करेंगे, तो वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी कि हसन हुसैन ये दोनों हुजूर के नवासे हैं, और ऐसे नवासे हैं कि जिनको मेरे आका अपना बेटा कहा करते थे। कभी गोद में बैठाते तो चूमते, कभी गोद में बैठाते तो सूंघते, और कभी कांधे पे बैठा लेते, कभी हाथ यहाँ तक है कि नबी सजदे में गए, पीठ पे बैठ गए हुसैन, तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया। वो हुसैन जिनकी अजमत का आलम यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहाँ तक फरमाया, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जिनकी शान इतनी बुलंदो बाला है, उस नबी, उस हुसैन की शहादत, मुस्तफ़ा की शहादत कैसी है। अब इसको जरा करीब से देखें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक तो किसी को नहीं बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मगर मक्के के घर घर से आवाज आती थी जैसे मुस्तफ़ा हैं वैसा कोई नजर नहीं आता है, इनकी तरह अच्छा आदमी नजर नहीं आता, इनकी तरह सच्चा आदमी नजर नहीं आता, इनकी तरह अमीन और सादिक आदमी नजर नहीं आता। मगर 40 साल की उम्र के बाद जब आपने अपनी नबी होने का ऐलान किया था तो मक्के के लोगों की जबान में जुमले कुछ अलग से आने लगे थे, लोगों की सोच बदल गई थी। किसी ने कहा कि मोहम्मद पागल हो गए, दीवाना हो गए, काहिन हो गए, नुजूमी हैं, शायर हैं, साहिर हैं, जादूगर हैं, न जाने क्या क्या लोग हुजूर को बकने लगे। हद तो यहाँ तक होती है कि नबी घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में कांटा लोग बिछाने लगे कि इस रास्ते से नबी गुजरेंगे, रास्ते में कांटा रहेगा तो उनके कदम में चुभेगा, खून निकलेगा तो दिल को सुकून मिलेगा। कितनी दुश्मनी की थी उन लोगों ने जो मक्का में रह करके मेरे नबी को पहचान न सके थे, तो वो दुश्मनी करते थे, रास्ते में कांटा बिछा देते थे। मगर मेरे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जब अपने रास्ते में बिछे हुए कांटों को देखते तो रास्ता बदल नहीं देते, उसी रास्ते में आगे बढ़ करके कांटों में कदम रख के मुस्कुरा के कहते थे लोगों
तुमने पहचाना नहीं है। जैसे फूलों के नबी मोहम्मद हैं, वैसे ही कांटों के भी नबी मोहम्मद हैं। वही मोहम्मद अरबी हैं जिनके घर को जालिमों ने घेर लिया था। नबी के घर को चारों तरफ से तलवारों से घेर लिया गया। नबी मक्का से मदीना चले गए, मदीना हिजरत फरमा गए। नबी की सीरत का मुताला करें, कैसे कैसे लोग आए जो नबी को कत्ल करना चाहे, नबी को शहीद करना चाहे, मगर अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, ना ना, ऐसा कोई आदमी जन्म ही नहीं लिया है, किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म ही नहीं दिया है जो मेरे महबूब रसूल को, जो जाने कायनात को, जो रूहे कायनात को, जो हुस्ने कायनात को, जो फखरे कायनात को, जो वकारे कायनात को, जो फखरे मौजूदात को, जो रौनके कायनात को, जो मकसूदे कायनात को, अरे जिनको तुम मोहम्मद अरबी की शक्ल में देख रहे हो, वही तो काबे के बद्रुद्दोजा हैं, वही तो तैबा के शम्सो दुहा हैं, वही तो अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा है। इनको कोई कत्ल नहीं कर सकता, इनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया है। सीरत का मुताला करें। एक यहूदी औरत खाना बनाई, जहर मिला दी, दस्तरखान सजाया, हुजूर को खिलाना चाहा। सहाबी भी हैं, नबी भी हैं, दस्तरखान में खाना रखा हुआ है और उस खाने में जहर मिला हुआ है। मकसद क्या है कि नबी खाएंगे जहरीला खाना तो हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाएंगे। मगर उस औरत को क्या खबर कि ये सिर्फ इंसानों के नबी नहीं हैं, ये जैसे इंसानों के नबी हैं, जिन्नातों के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, हैवानात के भी नबी हैं, नबातात के भी नबी हैं, जमातात के भी नबी हैं, पूरी कायनात के भी नबी हैं। गोश्त से आवाज आ रही है, हुजूर हमें ना खाएं, हम में जहर मिला हुआ है। वो जहरीला गोश्त मेरे आका को पेश किया गया। यहाँ से शहादत सिर्री का आगाज हुआ था, एक छुपी शहादत का आगाज हुआ था। मेरे मुस्तफा जबल उहुद के करीब हैं, जंगे उहुद लड़ी जा रही है। एक मौका ऐसा आया जब हुजूर को चारों तरफ से घेरा गया, हुजूर को चारों तरफ से घेरा गया, यहाँ तक कि हमला भी किया। हुजूर के रुखसारे मुबारक से खून के कतरे भी टपकने लगे, खून भी निकलने लगा। हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। यही तो शहादत का आगाज हुआ था। जंगे उहुद में हुजूर की शहादत जहरी का आगाज हुआ था, खुली हुई शहादत का आगाज हुआ था। दंदाने मुबारक शहीद किया गया, रुखसारे मुबारक से खून निकाला गया, चारों तरफ से हमला किया गया। मगर खुदा का कानून चमक रहा था। कोई टीम ऐसी बन ही नहीं सकती है, कोई जमात ऐसी हो ही नहीं सकती है, कोई आदमी ऐसा जन्म ही नहीं लिया है जो मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल कर सके। इनकी हिफाजत का जिम्मा रब्बुल आलमीन ने लिया है। मगर शहादत का आगाज तो हो गया। जहरी शहादत जंगे उहुद से होती है, उसका आगाज जंगे उहुद से होता है। और सिर्री शहादत का आगाज एक यहूदी औरत के खाने के दस्तरखान से होता है। अब इन्हीं दोनों शहादतों की तकमील, आपके दोनों लख्ते जिगर, नूरे नजर, एक बेटे को इमाम हसन कहा जाता है, एक बेटे को इमाम हुसैन कहा जाता है। आज तक ये फैसला नहीं हो पाया कि इमाम हसन जो शहीद हुए उनको जहर दिया गया, किसने जहर दिया, जहर देने वाले का नाम क्या है, ये फैसला यकीनी तौर पर नहीं हो सका। वो छुपी की छुपी शहादत रह गई। आज तक पता ना चल पाया कि इमाम हसन को जहर किसने दिया। क्यों? इसलिए कि वो शहादत सिर्री है। जिस शहादत सिर्री का आगाज मेरे नबी की सीरत मुबारका में, ज़ात मुबारका में आगाज हुआ था, उसी की तकमील इमाम हसन की शहादत से होती है। और जिस शहादत जहरी का आगाज जंगे
उहुद में हुआ था, उसी शहादत जहरी की तकमील करबला के मैदान में हुई है। इसलिए हुसैन की शहादत हकीकत में मुस्तफा की शहादत है। और जैसे मुस्तफा लाजवाब है, वैसे मुस्तफा की शहादत भी लाजवाब है। वो इमाम अली मकाम मदीने में है, मदीने में है। वो मदीना जिसमें आदमी 10 दिन के लिए जाता है तो दिल ऐसा सुकून पाता है कि वहां से निकलने को फिर जी चाहता ही नहीं है। दिल आमादा नहीं होता कि मदीना छोड़ के जाएं। इस कैफियत को महसूस करें तो कभी मदीना जाके देखें। जो लोग गए हैं उनका तजर्बा है, मुशाहदा है। मदीना जाने के बाद फिर मदीना से निकलने को जी नहीं चाहता। मगर खुद मदीना के लोग अहले मदीना अहले बैत रसूल के सामने एक मामला आ गया था। यजीद पलीद जैसा इंसान मुसलमानों का हाकिम बन गया। वो मुसलमानों का हाकिम और शहनशाह बन गया। खत लिख करके मदीना में भेज दिया और कहा था कि इब्ने हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इन तीनों लोगों को खुसूसी तौर पर मेरी बैअत ली जाए। मेरा मुती व फरमा बरदार बना जाए, इनसे बैअत ली जाए। बाकी लोगों से आम तौर पर बैअत ली जाए, मगर इन्हें मजबूर किया जाए मेरी बैअत के लिए। इमाम हुसैन तक ये बात पहुंचाई जाती है कि यजीद की आपको बैअत करना होगा, यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करना होगा, यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम करना होगा, मुसलमानों का हाकिम मानना पड़ेगा। इमाम हुसैन के सामने एक बड़ा मुकद्दमा आ गया। यजीद की बैअत कैसे करूं, यजीद को मुसलमानों का हाकिम कैसे मानूं? यजीद तो अमल का अच्छा नहीं है, यजीद तो आदमी अच्छा नहीं है, वो तो शराब का भी आदी है, वो तो नमाजों को छोड़ने वाला आदमी है। जब मुसलमानों का इमाम ही शराब से मोहब्बत करे तो शराबियों को शराब से कौन रोकेगा? खुद मुसलमानों का इमाम नमाजों की पाबंदी न करे तो मुसलमानों को नमाज का पाबंद कौन बनाएगा? इमाम हुसैन के सामने एक बड़ा मामला है। मदीने में रहता हूँ, कहीं मदीने का तकद्दुस पामाल ना हो जाए, कहीं मदीने में जंग न छिड़ जाए। बिल अखीर फैसला ये होता है, अगर मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर मदीने के तकद्दुस को पायमाल होते हुए नहीं देखूंगा। क्या दिल पे गुजरा होगा इमाम हुसैन के जब वो मदीना छोड़ रहे होंगे। मक्का तशरीफ ले गए, पूरे दुनिया से लोग मक्का आ रहे थे, हज के महीने शुरू हो चुके थे, उधर पूरी दुनिया से लोग मक्का तशरीफ ला रहे हैं और इमाम हुसैन मक्का छोड़ करके फिर करबला का सफर कर रहे हैं। किसी ने पूछा था, हुसैन इब्ने अली, हज का महीना करीब है, हज के अय्याम करीब हैं, दुनिया भर के लोग मक्का आ रहे हैं हज करने के लिए और आप हैं कि हज छोड़ करके करबला जा रहे हैं। वो हुसैन इब्ने अली जिनकी सीरत का मुताला करेंगे, जिनकी तारीख का मुताला करेंगे तो उस तारीख में ये बाप भी नजर आता है कि हुसैन इब्ने अली ने इससे पहले 25 मरतबा पैदल खानाए काबा का हज किया है। मगर इस मरतबा काबा में रहते हुए, मक्का में रहते हुए हुसैन मक्का से बाहर निकल रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया वाले अपना अपना हज करने आ रहे थे और नबी के घर वाले हज बचाने के लिए करबला जा रहे थे। इमाम हुसैन करबला के मैदान के करीब पहुंच चुके हैं। पूरी तारीख करबला को सुनाऊं तो लंबा वक्त लगेगा, उसमें से कुछ झलकियां आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख थी, मकामे कोहेज़ी हशम में हुसैन पहुंच चुके हैं। इधर यजीद पलीद के लश्कर का 1000 आदमी इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए भी पहुंच चुका है। दोपहर का वक्त था, धूप शिद्दत की थी, प्यास का गलबा था। इमाम हुसैन ने देखा ये 1000 आदमी आए हैं, ये भी प्यासे हैं, इनके जानवर भी प्यासे हैं। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, इन्हें जरा पानी पिला
दो। हुसैन इब्ने अली ने उन लोगों को पानी पिलवाया। जोहर का वक्त हो गया तो इमाम हुसैन फरमाते हैं इन लोगों अलग नमाज पढ़ोगे या हमारे साथ पढ़ोगे? तो सबने कहा हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल के रहते हुए कौन अलग इमामत करेगा, आप नमाज पढ़ाएं, सब आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। हुसैन इब्ने अली की इक्तदा में सारे लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी है, फिर असर की नमाज पढ़ी है। असर के बाद इमाम हुसैन का काफिला थोड़ा सा आगे बढ़ा है। हुर इब्ने यजीद तमीमी ने उस लश्कर को घेरा, उस लश्कर को रोकना चाहा, बहस मुबाहसा होता रहा, बातचीत होती रही। मकाम नेनवा की तरफ ये काफिला पहुंचने को है। इतने ही में एक रात आती है। उस रात में इमाम हुसैन कसरे बनी मुकातिल में ठहर जाते हैं। रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजरा ही था कि इमाम हुसैन बेदार हुए। लोगों से कहते हैं पानी भर लो और आगे का सफर शुरू करो। थोड़ा सा ये काफिला आगे बढ़ा। हुसैन इब्ने अली घोड़े पे अपनी सवारी पे सवार हैं। इतने ही में आंख लग जाती है। आंख लगी है तो जबान जारी होती है और जबान से एक कलमा निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर से बारा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने ही में हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के करीब आ गए। अब्बा जान, रात में अचानक आपकी जबान में ये कलमा कैसे आया? इमाम हुसैन फरमाए बेटा, बैठे बैठे आंख लग गई थी। आंख लगी तो एक घोड़सवार नजर आया जो बोल रहा था कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनका काफिला आगे जा रहा है और मौत इनसे करीब आ रही है। लगता है बेटा इस तरह हमें मौत की खबर सुनाई गई है। इमाम हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन अर्ज करते हैं अब्बा एक बात बताइए ना, क्या हम लोग हक पे नहीं हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं उस ज़ात की कसम जिसकी तरफ सबको पलट के जाना है, हम हक पर हैं और बेशक हक पर हैं। तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जब हम हक पर हैं तो इस मौत की हमें कोई परवाह नहीं है। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा अल्लाह तुम्हें वो अज्र दे दे जो किसी भी बाप की तरफ से बेटे को अल्लाह अता फरमाता है। ये काफिला मकाम नेनवा के करीब है। एक घोड़सवार नजर आया। लोग ठहर के उसका इंतजार करने लगे। आने वाला आया तो इमाम हुसैन को सलाम भी नहीं किया। इब्ने ज़ियाद के सिपाही हुर इब्ने यजीद के हवाले एक खत किया। उस खत में लिखा था हुसैन इब्ने अली को आगे बढ़ने से रोक दो, चटियल मैदान में उतरने पे मजबूर करो। खत पढ़ करके सुनाया गया तो इमाम हुसैन के साथियों को जोश आ गया और अर्ज करने लगे हुजूर इजाजत दे दीजिए, इन लोगों से लड़ना आसान है, इन लोगों का मुकाबला आसान है, बनिस्बत इनके बाद और जो लोग आएंगे उनकी तादाद बहुत होगी, उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। इमाम हुसैन कहते हैं मेरी तरफ से कोई जंग शुरू हो ये मुझे गवारा नहीं है, कोई जंग का आगाज हो ये मुझे गवारा नहीं है। इमाम हुसैन फरमाते हैं इन लोगों थोड़ा सा तो आगे बढ़ने दो। लोग खामोश हैं। इमाम हुसैन का काफिला थोड़ा ही सा आगे बढ़ा था कि हुर इब्ने यजीद तमीमी के लश्कर ने रास्ता रोक दिया। इमाम हुसैन से कहा बस यहीं उतर जाइए, यहीं ठहर जाइए, यहीं रुक जाइए, यहाँ से नहरे फुरात भी बहुत दूर नहीं है। इमाम हुसैन फरमाते हैं इन लोगों जरा इस जगह का नाम बताओ कि इस जगह का नाम क्या है। किसी ने कहा इस जगह का नाम करबला है। करबला का नाम सुनते ही इमाम हुसैन ठहर गए और अर्ज करने लगे, इरशाद फरमाने लगे हाज़िही करबला मौज़ू करबी व बलाइन हाज़ा मनाखु रिकाबिना व महत्तु रिहालिना व मक़तलु रिजालिना। ये करबला है, ये करबो बला की जगह है। यही हमारे सवार उतरेंगे, यही हमारे साथी शहीद किए जाएंगे। इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंच चुका है। इधर इनके मुकाबले
मुकाबले में 1000 का लश्कर तो पहले ही से था, फिर धीरे धीरे 22,000 का लश्कर जर्रार इकट्ठा हो गया। ये कौन सी जंग है, ये कौन सा मुकाबला है, जरा कोई मुआजना भी होता है ना। 22,000 का लश्कर जर्रार किससे लड़ने के लिए आया है, जिसमें 72 लोग हैं या 82 लोग हैं। 82 लोगों में औरतें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और वो भी मामला ये है कि हुसैन जंग की नीयत से नहीं गए थे, हुसैन जंग के इरादे से नहीं गए थे, हुसैन जंग के लिए असलहा औजार लेकर के नहीं गए थे। इमाम हुसैन अगर जंग के लिए जाते तो नन्हे अली असगर को लेकर के जाते, बीवी को लेकर के जाते, बहन को लेकर के जाते। मगर ये अजीबो गरीब वाकया है कि एक तरफ 82 लोग हैं और इन 82 लोगों से मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद हो गया है। अगर पूरी तफसील सुनाऊं तो लंबा वक्त लगेगा। मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख की आमद हो चुकी थी। इमाम हुसैन असर की नमाज पढ़ करके अपने खेमे के दरवाजे ही पर बैठे थे, तलवार पर टेक लगा कर बैठे थे। इतने ही में आपकी बहन ज़ैनब पर्दे से करीब आ जाती हैं और कहती हैं, भाई लगता है दुश्मनों की फौज सामने आ रही है, दुश्मनों के आने की आवाज आ रही है, शोरो गुल कानों में आ रहे हैं। इमाम हुसैन आंख को खोल देते हैं और फरमाते हैं, बहन अभी बैठे बैठे आंख लग गई, आंख लगी तो रसूल पाक के दीदार हो गया। और आका फरमा रहे थे, इन्नका तरूहु इलैना, बेटे हुसैन अब हमसे तुम मिलने वाले हो, तुम्हारी मुलाकात का वक्त करीब आ गया। इतना सुनने के बाद बहन ज़ैनब रोने लगी, या वैलता है अफसोस। भाई क्या बोल रहे हैं आप? इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन सब्र से काम ले, बहन दिल पे तसल्ली रख। हजरत अब्बास भाई को बुलाओ। हजरत अब्बास भाई बुलाए गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, जाओ जाओ उनसे कहो ये शाम का वक्त है, लड़ाई का वक्त नहीं है, रात आ रही है, जंग का वक्त नहीं है। आखिर इस वक्त में हमले की वजह क्या है? तो उन दुश्मनों ने कहा था, जाओ और हुसैन से कह दो यजीद की बैअत कर ले, इब्ने ज़ियाद के सामने सर झुका दे, नहीं तो कटने मरने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, एक रात की मोहलत दे दो, एक रात का मौका दे दो, मगर याद रखना ये एक रात मीटिंग मशवरा के लिए नहीं, एक रात इसलिए मांग रहा हूं कि हुसैन का खुदा जानता है, हुसैन को जिंदगी भर नमाजों से प्यार है, हुसैन को सजदों से प्यार है, हुसैन को तिलावत से प्यार है, हुसैन को इबादत से प्यार है, हुसैन को जिक्र व अस्कार से प्यार है, हुसैन को तौबा व इस्तिग़फ़ार से प्यार है। तो हुसैन चाहता है कि जिंदगी की आखिरी रात हो और जी भर के अल्लाह की इबादत हो, कुरान की तिलावत हो, नमाज हो, सजदा हो, क़याम हो, रुकू हो, तस्बीह हो, तहलील हो, जी भर के अल्लाह को राजी करने का काम हो। एक रात मोहलत दे दी गई। इमाम हुसैन रात भर करबला के मैदान में हैं, अहले बैत के लोग करबला के मैदान में हैं, कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, तस्बीह व तहलील है। मगर वक्त कभी रुका है क्या कि रुकेगा? सुबह हो जाती है, फजर का वक्त होता है, तो इमाम हुसैन अहले बैत के साथ, अपने साथियों के साथ करबला के मैदान में फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज हो रही है, पेशानी सजदे का मजा ले रही है, जबान तस्बीह व तहलील से लुत्फ अंदोज हो रही है। इधर करीब वो सूरज निकलने वाला है। वो सूरज जब से बना है तब से लेकर आज तक उस सूरज ने ऐसा
मंजर कभी नहीं देखा है जो 61 हिजरी के 10वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में देखा है। इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे, हुसैन के साथी 3 दिन के भूखे प्यासे, अहले बैत के लोग 3 दिन के भूखे प्यासे, किसी के हलक से एक लुकमा नीचे नहीं उतरा, किसी को एक कतरा पानी मुयस्सर नहीं हुआ। ऐसे लोगों पे दल्म जफा का पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है। ठाठे मारता हुआ ये लश्कर जंग का नक्कारा बजाया गया। अली के लाल फातिमा के नौनिहाल को मेहमान बनाकर जिन लोगों ने बुलाया था वही लोग खाको खून में तड़पने की दावत देने लगे तो हुसैन ने पीठ नहीं दिखाया। हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद खुतबा दिया, तशरीफ लाने के बाद तकरीर किया। उसी तकरीर की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में हुसैनी तकरीर कर रहे हैं। उसी तकरीर की बरकत है कि आज पूरी दुनिया में हुसैनी अल्लाह की हम्द और रसूल पाक की बारगाह में दुरूद भेज करके खिताब किया करते हैं। इमाम हुसैन ने तकरीर फरमाया, हम्द और सलात के बाद फरमाया, ए लोगों, मुझे कत्ल करना चाहते हो, मुझे शहीद करना चाहते हो, जरा सोच तो लो, मुझे पहचान तो लो, फिर सोचो कि मेरा कत्ल करना तुम्हारे लिए जायज है। जरा मेरे नसब पे गौर करो कि मैं कौन हूँ, किसको कत्ल करना चाहते हो। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या शेरे खुदा अली मुर्तजा का बेटा नहीं हूँ? क्या सैयदुस शुहदा अमीरे हमजा मेरे बाप के चचा नहीं हैं? क्या जाफर तैयार खुद मेरे चचा नहीं हैं? क्या तुम में से किसी ने नहीं सुना है कि रसूलुल्लाह ने हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार कहा है? क्या तुम मेरी बात को सच नहीं समझते हो? खुदा की कसम, हुसैन की जबान पे झूठ नहीं आता। और अगर कोई शक है तो अब भी इस्लामी दुनिया में बड़े बड़े सहाबी मौजूद हैं। हजरत जाबिर से पूछ लो, अनस इब्ने मालिक से पूछ लो, अबू सईद खुदरी से पूछ लो, इस हदीस के बारे में पूछ लो। इमाम हुसैन की तकरीर हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि यह तकरीर ही काफी हो जाएगी इस मैदान को फतह करने के लिए। तो दुश्मनों में हंगामा बपा हो गया। कहीं बगैर हमले के ही, कहीं बगैर तलवार निकाले ही तकरीर ही से मैदान फतह ना हो जाए। शिमरे बदबख्त चिल्लाने लगा, बदतमीजी करने लगा, बेहयाई करने लगा, तकरीर में खलल डालने लगा। तो हबीब इब्ने मुजाहिर जैसे आशिक़े हुसैन भी खड़े हो गए और उसे डांट के कहने लगे, नादान, तेरे दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, इसलिए समझ नहीं पाता कि नवासा-ए रसूल क्या कह रहे हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, जरा रुको, ठहरो, एक बात मुझे बताओ, जरा इसमें भी अगर इस हदीस में कोई शक है तो क्या इसमें शक है कि मैं नबी का नवासा हूँ, मैं रसूल का नवासा हूँ? पूरी दुनिया पूरब से पश्चिम तक चले जाओ, पूरी दुनिया में एक भी आदमी ऐसा ना मिलेगा जो किसी नबी का नवासा हो, किसी रसूल का नवासा हो। और मैं तो उस नबी का नवासा हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने किसी को कत्ल किया है जिसका बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने किसी को जख्मी किया है जिसका बदला लेना चाहते हो? क्या मैंने किसी का माल छीन लिया है जिसका बदला लेना चाहते हो? 22,000 के बीच में हुसैन की तकरीर हो रही है, सुन तो सब रहे हैं मगर सबकी जबान खामोश है। तब इमाम हुसैन एक एक का नाम लेके कहते हैं, कैस इब्ने अशास, तुमने खत लिख करके मुझको बुलाया। हिजार इब्ने अबजर, तुमने खत लिख करके बुलाया। यजीद इब्ने हारिस, तुमने खत लिख करके मुझको बुलाया। उन बेवफा जालिमों ने कहा था, हुसैन, बात तो सिर्फ इतनी है कि यजीद की बैअत कर लीजिए, इब्ने जियाद के सामने सर झुका दिए। इमाम हुसैन को चला गया। ए बेवकूफों, नादानो, जालिमों, क्या इसी दिन के लिए मेरे नाना ने अपने कांधे पे चढ़ा के बुलंद किया था कि मैदान करबला में हुसैन बातिल के सामने सर झुका दे? याद रखो, ये हुसैन अली का बेटा, रसूल का नवासा, अपनी गर्दन तो कटा सकता है मगर जुल्म के सामने सर झुका नहीं सकता। इमाम हुसैन की तकरीर 22,000 के मजमे में हुई।
सुन तो सब रहे थे, लोगों की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, मगर दिल पे असर कम हुआ। 22,000 में से एक आदमी मजमे से अलग हो गया, उससे अलग हो गया। उसके बदन में कपकपी, रोंगटे खड़े हो गए, वो कांप रहा है, थर्रा रहा है। लोगों ने पूछा, तू कांप रहा है, तू डर रहा है, जंग के दिन इतना डर कैसे गया? पूछा जाता है कि पूरे कूफा में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो जबान पे तेरा नाम आता है, मगर ऐ हुर, आज जंग के दिन तू इतना सहम कैसे गया, इतना डर कैसे गया, इतना खौफजदा कैसे हो गया? तो उस डरने वाले ने कहा, देखो देखो, मेरी आंखों से देखो, मेरी निगाहों से देखो, एक तरफ जन्नत नजर आ रही है, मेरी निगाहों से देखो, एक तरफ मैं आंखों से दोज़ख को देख रहा हूं और जन्नत जहन्नम के बीच में खड़ा हूं। फैसला सामने है, नबी के आल से लड़ना, नबी की औलाद से लड़ना, नबी के नवासे से जंग करना, अपनी आक़िबत से जंग करना है, अपनी आखिरत से जंग करना है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे बदन को काट काट कर बूटी बूटी कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, मुझे गवारा है, मगर आले नबी पे तलवार उठाना ये गवारा नहीं है। ये कहते हुए जनाबे हुर घोड़े पे चढ़ गए, घोड़े को सीधा किया और इमाम हुसैन के कदमों में आ गए। इब्ने रसूल, नवासे रसूल, फर्जंदे रसूल, अपने किए पे शर्मिंदा, अपने गुनाह की तौबा करने के लिए आपके कदमों पे खड़ा हूँ। मैं आपकी बारगाह में नादिम शर्मिंदा हो करके आया हूँ। क्या खुदा मेरी तौबा को कबूल कर लेगा? क्या आप हमें माफ कर देंगे? इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुबारक हो, मुबारक के जीते जी तुम्हें तौबा की तौफीक मिल गई है। मेरा खुदा तव्वाब है, तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। घोड़े से उतर आओ। तो जनाबे हुर ने कहा था, नहीं इमाम अली मकाम, अब घोड़े पे ही सवार रहना मेरे लिए जरूरी हो गया, यहाँ तक कि मेरी लाश आपके कदमों को चूमेगी, यही मेरे गुनाह का कफारा होगा। जनाबे हुर घोड़े पे सवार होकर के फिर 22,000 के मजमे की तरह मुखातब होते हैं और उन लोगों को नर्म लफ्जों में समझाते हैं, ए लोगों, इमाम हुसैन के दुश्मन क्यों बन गए? नहरे फुरात पे पानी पे पहरा लगा दिया, जो पानी कुत्ता पी सकता है, जो पानी बंदर पी सकता है, जो पानी यहूदी ईसाई पी सकता है, उस पानी पर तुमने पहरा लगा करके नबी के बाद नबी के घर वालों को प्यास से तड़पा दिया है। जरा सोचो तो सही, जब महशर का मैदान होगा और इन्हीं के नाना अपने हाथ से कौसर का जाम पिलाएंगे, तो क्या मुंह लेकर के इनके नाना के पास जाओगे? मगर जालिमों के दिलों में कोई असर ना आया, जालिमों के ज़हनो दिमाग में कोई असर ना आया। तफसील सुनाऊं तो लंबा वक्त लगेगा। हर दौर में जंग का एक तरीका रहा है, जंग का एक अंदाज रहा है। तारीख की किताबों के मुताले से ये बात सामने आती है कि जंग करबला जो हुई थी, पहले तो एक एक करके लोग दोनों तरफ से आए, एक इमाम हुसैन की तरफ से, एक यजीद के लश्कर की तरफ से, दोनों में मुकाबला हुआ। जब तक एक एक का मुकाबला हुआ, ऐसा लगता था कि जिसको चटियल मैदान कहा गया था, वो चटियल मैदान नहीं, लाशों का खेत नजर आ रहा था। ये भी तारीख करबला में एक अहम बाब है कि जब तक हुसैन से मोहब्बत करने वाले, अहले बैते रसूल से मोहब्बत करने वालों में एक आदमी भी जिंदा रहे, उस वक्त तक किसी भी आले नबी को मैदाने जंग में जाने नहीं दिया, किसी भी आले नबी को करबला में शहीद होने नहीं दिया। शहीद होना तो दूर की बात है, किसी को जख्मी नहीं होने दिया, किसी को तीर नहीं
नहीं लगने दिया, किसी को नेज़ा लगने नहीं दिया। ये है हुसैनियों की जानिसारी, ये है हुसैनियों की कुर्बानी। यहाँ तक के यके बादिगरे सब शहीद हो गए। तब गुलसिताने नबुव्वत के एक एक महकते हुए फूल करबला के मैदान में मसले गए। एक एक आले रसूल को शहीद किया गया है। किसकी किसकी दास्तान सुनाओ, किसकी किसकी तारीख सुनाओ। इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर की लुटती हुई जवानी की दास्तान छेड़ो, या उनके भतीजे हजरत कासिम के 19 साला जवानी की बात छेड़ो, या औनो मोहम्मद की शहादत का तज़किरा करो, या अब्बास अलम बरदार के कटते हुए बाजू की तारीख बताओ। किसकी किसकी दास्तान छेड़ो। हाँ, इतना तो कहूंगा कि इमाम हुसैन ही जैसा वो आदमी है जिसने अपने जवान बेटे की लाश को अपने कांधे पे उठाया, मगर खुदा की बारगाह में सब्र और रज़ा का पहाड़ बन करके डटा रहा। वो इमाम हुसैन ही है जिसने भतीजे की लाश को उठाया है। वो हुसैन ही है जिसने भाइयों की लाश को उठाया है। वो हुसैन ही है जिसने अपने साथियों की लाश को उठाया है। वो हुसैन ही है जिसने अपने बेटों की लाश उठाया है। इतने ही में एक बेटा बचा है जो माँ का दूध पीता हुआ शहजादा है, अली असगर, जो सबसे छोटे बेटे हैं। इधर खेमे के अंदर कोहराम मचा हुआ है। माँ के सीने में दूध नहीं है, खेमे में पानी का कतरा नहीं है। माँ ने बेटे की प्यास की शिद्दत को देखा तो बेकरार होकर के अपने बेटे को उठा लेती है और खेमे के दरवाजे पे आ जाती है। अपने शौहर सर हजरत इमाम हुसैन से कहती है, मेरे सरताज, अब प्यासे अली असगर की प्यास की शिद्दत देखी नहीं जाती, इसकी बेचैनी देखी नहीं जाती, ज़बान प्यास से बाहर निकाल रहा है, उसकी कैफियत देखी नहीं जाती। मेरे सरताज, अपने अली असगर को अपनी गोद में लीजिए, दुश्मनों के पास ले जाइए, इन्हें दिखाइए। हो सकता है इसकी कैफियत देखने के बाद किसी को रहम आ जाए, किसी के दिल में रहम पैदा हो जाए और मेरे नन्हे अली असगर को कोई चंद घोंट पानी दे दे। इमाम हुसैन अपने नन्हे अली असगर को अपनी गोद में लेकर के दुश्मनों के सामने जाकर के कहते हैं, ए लोगों, देखो ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, दूध पीता बच्चा है। तुम्हारी निगाह में मुजरिम हूं तो मैं मुजरिम हूं। इस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है? देखो प्यास से दम तोड़ने वाला है, नन्हे नन्हे हाथों को पसार करके तुमसे पानी के चंद घोंट मांग रहा है। इमाम हुसैन के जुमलों का असर क्या हुआ? उन बदबख्तों में से एक बदबख्त अजली ने तीर का निशाना ऐसा सीधा किया, तीर चलाया तो सीधा अली असगर के हलक में वो तीर लगा और वो तीर अली असगर के हलक को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में आकर के पैवस्त हो गया। इमाम हुसैन के निगाह के सामने नन्हे अली असगर के हलक में तीर लगा हुआ है तो इमाम हुसैन आसमान की तरफ निगाह बुलंद किए, अर्ज किए, मौला अपने हुसैन की इस नन्ही सी कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। एक बाप के दिल पे क्या गुजर रहा होगा जब नन्हे अली असगर के हलक से, सूखे हलक से तीर को निकाल रहे होंगे और उस सूखे हलक से खून का फव्वारा जारी होगा तो एक बाप के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। तुम भी किसी के बाप हो, तुम भी किसी के भाई हो, तुम भी किसी के बेटे हो, तुम भी किसी के भतीजे हो। जरा इस मंजर को निगाहों के सामने तो लाओ जब इमाम हुसैन नन्हे अली असगर के हलक से तीर निकाले और खून का फव्वारा जारी हो गया और एक बाप की गोद में नन्हा अली असगर जैसा बेटा तड़प तड़प के जान दे रहा है तो बाप के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। धीरे धीरे इमाम हुसैन नन्हे अली असगर की लाश लेकर के खेमे की तरफ पहुंच रहे हैं, खेमे की तरफ पहुंचे हैं और अपनी बीवी की गोद में दिए हैं। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे की लाश जब सीने
सीने से लगाई होगी तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा। वो हुसैन की बीवी हजरत अली असगर की माँ तड़प के कहती है, बेटा तेरी माँ के सीने में दूध नहीं था इसलिए तुझे खेमे से निकाला था, खेमे में पानी नहीं था इसलिए तुम्हें खेमे से निकाला था। बेटा अब जिंदगी भर कभी तुम्हें सीने से लगाने का मौका न मिलेगा, बेटा आखिरी बार अपनी माँ के सीने से लग जा। एक माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा। फूल तो 2 दिन बहारे जां फिजा दिखला गए, फूल तो 2 दिन बहारे जां फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। किसकी दास्तान छेड़ो। इमाम हुसैन भाई भतीजे सबको कुर्बान करने के बाद अपनी जान बची है उसी का नजराना तैयार कर रहे हैं और अपनी जान का नजराना करबला के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार हो गए। और आपका मैदान कारिजार की तरफ बढ़ना चाहे कि हम भी जामे शहादत नोश कर लें। इतने ही में एक बेटा और बचा था जिस बेटे को दुनिया हजरत ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, नकाहत का गलबा था, कमजोरी का गलबा था, बुखार से बदन तप रहा था, मगर वो बेटा लड़खड़ाता हुसैन के कदमों पे आ गया और कहने लगा, अब्बा मेरे रहते हुए आप शहीद होंगे, हमसे देखा ना जाएगा, हमसे बर्दाश्त ना होगा। पापा पहले हमें शहीद होने दीजिए ना, पहले हमें कट जाने दीजिए ना। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटा कैसे इजाजत दूं शहीद होने की, कैसे इजाजत दूं तलवारों से कट जाने की, कैसे इजाजत दूं नेज़ों से जख्मी हो जाने की। बेटा अली अकबर भी शहीद हो गए, बेटा कासिम भी शहीद हो गए, बेटा अहले बैते रसूल के एक एक फर्द जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अगर तू भी शहीद हो गया तो अहले बैते रसूल की बेटियों का महरम कौन बचेगा। बेटा अगर तू भी शहीद हो गया तो नाना जान की इन बेटियों का महरम कौन बचेगा, इन्हें मदीना कौन पहुंचाएगा। अब्बा जान की जो अमानतें हमारे पास हैं वो किसके हवाले करूंगा। बेटा अगर तू भी शहीद हो गया तो नाना जान के जो तबर्रुकात हैं वो तबर्रुकात किसके हवाले करूंगा। बेटा नहीं, तुम्हें अभी शहीद नहीं होना है, करीब आजा, जरा करीब आजा। हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को आगोशे मोहब्बत में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, तसल्ली देते हैं और अपने सर का अमामा खोल देते हैं। सर पे जो अमामा बंधा था वही अमामा ज़ैनुल आबिदीन के सर पे लपेट के कहते हैं, बेटा आज से तू ही करबला के मैदान में हुसैन का जानशीन है। बेटा नाना की शरीयत का ख्याल रखना, नाना की सुन्नतों का ख्याल रखना, जिंदगी के बचे हुए दिनों को सब्र और शुक्र से गुजार लेना। हुसैन अपने बेटे के सर पे अमामा बांध करके अपना जानशीन मुंतखब करके खेमे के अंदर गए। खेमे में एक बक्सा रखा हुआ था, उस बक्से को खोला तो एक जुब्बा निकाला, खुबाए मिस्री निकाला, जेबे तन फरमा लिया, उसको पहन लिया। पहन लेने के बाद एक अमामा शरीफ भी निकाला, वही अमामा जिसको रसूलुल्लाह का अमामा कहा जाता है। रसूल पाक का अमामा निकाला, अपने सर पे नबी का अमामा बांध लिया। एक ढाल निकाला, वही ढाल जिसे सैयदुश शुहदा अमीरे हमजा का तबर्रुक कहा जाता है, वो ढाल निकाला, अपनी पुश्त पे सजाया। एक तलवार निकाला, वही तलवार जिसे दुनिया जुल्फ़िकारे हैदरी कहा करती है, दुनिया जुल्फ़िकारे हैदरी कहा करती है। इस मौके पे मैं जज्बात में आकर के कहता हूँ, बुखारी उठाओगे तो चर्चा हुसैन का मिलेगा, तिरमिज़ी उठाओगे तो तारीफ हुसैन की मिलेगी, नसई उठाओगे तो तारीफ हुसैन की मिलेगी। दुनिया की जो भी किताब उठाओगे हर किताब में तारीफ मिलेगी तो इमाम हुसैन की मिलेगी। किताब को रहने दो, करबला के मैदान में भी तबर्रुकात को लोगों ने देखा, नबी का अमामा देखा तो हुसैन के सर पे देखा, अली की तलवार देखा तो हुसैन के हाथ में देखा, सैयदुश शुहदा अमीरे हमजा का की ढाल देखा तो हुसैन की पुष्प पे देखा,
ख़बाए मिस्री देखा तो हुसैन के बदन पे देखा। वो हुसैन दूल्हे की तरह सज संवर करके अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए, इस्लाम के दरख्त को दमिश्की की ताजगी देने के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इधर खेमे में हंगामा बर्पा हो गया। बीवी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है। कैसे ना रोए वो बीवी जो अपनी निगाह के सामने अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखेगी। उस बीवी के दिल पे क्या गुजरेगा? जिस बेटी की निगाह के सामने बाप की शहादत हो, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरेगा? खुदा की कसम, जमाने का रुस्तम भी होता तो बेटी की मोहब्बत हाथों की हथकड़ी बन जाती, बहन की मोहब्बत पैर की जंजीर बन जाती, बीवी की मोहब्बत दीवार बन करके खड़ी हो जाती। मगर हुसैन, ये आपकी हिम्मत है तो आपकी हिम्मतों को सलाम, आपकी शौकतों को सलाम, आपकी रिफतों को सलाम, आपके जज्बों को सलाम। इमाम हुसैन कहते हैं, घर के लोगों सब्र से काम लेना, घर के लोगों अल्लाह पे भरोसा रखना। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बपा है दरमियाने अहले बैत। हुसैन घोड़े पे चढ़ गए और मैदाने कारेजार की तरफ है। एक राइटर ने यहां पर लिखा, तस्वुरात की कैफियतों को अपने जुमलों में ढाला। हुसैन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आवाज आने लगी, खबरदार खबरदार हुसैन, आगे मत बढ़ना, मैं मौत खड़ी हूं। हुसैन कहते हैं, क्यों घबराती हो, मैं भी तो हक़ व सदाकत की सूरत बनकर खड़ा हूं। आवाज आती है, मैं खून हूं, फरमाया मैं दीन का सुतून हूं। आवाज आती है, मैं तलवार हूं, फरमाया मैं सरापा ईसार हूं। आवाज आती है, तू कट जाएगा, फरमाया जुल्म का बादल छट जाएगा। आवाज आती है, मैं बड़ी सख्त हूं, फरमाते हैं मैं भी तो हैदरे करार का लख्त हूं। आवाज आती है, मैं खूनी डैन हूं, फरमाया मैं भी हुसैन हूं। आवाज आती है, तू बर्बाद हो जाएगा, तो हुसैन फरमाते हैं तभी तो मेरे नाना का दीन कैद से आजाद हो जाएगा। आवाज आती है, जान बड़ी चीज है, जान बचा लो। हुसैन कहते हैं, मुझे हुक्म मिला है, जान देकर कुरान बचा लो, जान देकर शरीयत बचा लो, जान देकर के नामों से रिसालत की हिफाजत कर दो। यही वो जज्बा था कि इमाम हुसैन की निगाह के सामने जवान बेटे की लाश है, मगर पेशानी पे लकीर नहीं है। नन्हे अली असगर की लाश है, मगर पेशानी पे लकीर नहीं है। भाई भतीजे की लाश है, मगर पेशानी पे लकीर नहीं है। ये ताजा दम लश्करे जर्रार कभी हंसता है, मुस्कुराता है, कब तक ये मुकाबला करेगा जिसकी निगाह के सामने सारे लोगों की लाश हो, 3 दिन का भूखा प्यासा हो, दुख रसीदा हो, कबीदा खातिर हो, कब तक मुकाबला करेगा। मगर तारीख करबला लिखने वालों ने लिखा है, जब हुसैन के मुकाबले में यजीद के लश्कर का एक एक आदमी आता रहा तो हुसैन के हाथों में तलवार जो थी जुल्फ़िकार हैदरी, और हाथों के अंदर जो रग है, उस रग में जो खून है वो फातह खैबर का खून है, शेरे खुदा का खून है। हाथ उठता है, तलवार चलती है, किसी की गर्दन पे लगती है तो सर को काट कर पत्तों की तरह उड़ा देती है, किसी की कमर पे लगती है तो खीरे और गाजर की तरह काट के 2 हिस्सों में बांट देती है, किसी के कल बाजू में मारा है तो हाथ को जुदा कर दिया है। देखते ही देखते इमाम हुसैन की तलवार चलती रही, आवाज आने लगी, एक हुसैन काफी हो जाएगा 22,000 के लश्करे जर्रार के लिए। कल की तारीख हमें रुसवा करेगी, हमारी मसम्मत करेगी। लोग कहेंगे कि एक हुसैन ने कूफा के बहादुरों को अकेले पर सबको कत्ल किया है। ए लोगों, खबरदार खबरदार, कोई अकेले ना जाए, कोई अकेले ना जाए, कोई अकेले ना जाए। चारों तरफ से घेरा जाए, चारों तरफ से एक साथ हमला किया जाए।
इमाम हुसैन को चारों तरफ से करबला के मैदान में घेर लिया गया। वो गुल इज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेरा गया। अब सैकड़ों तलवारें बैक वक्त चमक रही हैं। उन सैकड़ों तलवारों के बीच में जुल्फ़िकार हैदरी भी चमक रही है। इमाम हुसैन के मुकाबले में सैकड़ों लोग तलवारें घुमा रहे हैं, मगर तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि जब हुसैन तलवार लेकर के हमला करते थे, कभी मैमाना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला, कभी आगे हमला, कभी पीछे हमला, जिधर का रुख कर देते थे, काटते छाटते चले जाते थे। लोग ऐसा लगता था कि जैसे इंसानों की भीड़ नहीं है, बकरियों की भीड़ में बीच में जंगल का कोई शेर चला गया है। मैमना पे हमला, मैसरा पे हमला, आगे हमला, पीछे हमला, काटते काटते इमाम हुसैन नहरे फुरात के भी पास चले गए। पानी उठा लिया, मगर अली असगर की प्यास ने तड़पा दिया, अली अकबर की प्यास ने तड़पा दिया, अब्बास अलमबरदार की प्यास ने तड़पा दिया। इतने ही में खून का कतरा भी चुल्लू में आ गया तो पानी सुर्ख हो गया। पानी को आसमान की तरफ उछाल दिया। हौसले अहले रिजा तू भी देख ले। इमाम हुसैन के खिलाफ इधर आवाज आ रही है। कूफा के लोगों, औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। तलवारों की जंग में भी तुमने शिकस्त खा ली है, अब तलवारों से मत लड़ो, तलवारों से जीत नहीं पाओगे। चारों तरफ से दूर ही से तीरों की बरसात कर दो, तीर चलाना शुरू करो। इमाम हुसैन पे चारों तरफ से तीरों की बरसात होती है। तीर, हजारों तीर लोग चला रहे हैं, चल रहे हैं तीर। कोई तीर सीने पे आके लगता है, कोई पुश्ते मुबारक पे आके लगता है, कोई बाजू में आके लगता है। इमाम हुसैन का घोड़ा भी अब एक जगह खड़ा हो गया है, जख्मों से चूर चूर है, पूरा घोड़ा भी लहू लहान है। इमाम हुसैन का तन मुबारक भी जख्मों से चूर चूर है। चारों तरफ से तीरों की बरसात हो रही है। उन्हीं तीरों की बारिशों में तीर आया और सीधा उस पेशानी पे लगा जिस पेशानी को मेरे आका चूमा करते थे, नबी बोसा दिया करते थे। उस पेशानी पे भी आके तीर लगा है। इमाम हुसैन गश खाते हैं। इमाम हुसैन पर कैफियत तारी होती है, घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाते हैं। लिखने वालों ने लिखा है कि हुसैन करबला के मैदान में अपना सर अल्लाह की बारगाह में रख देते हैं। सजदे में सर रख दिया। पूरे करबला वालों ने देखा कि हुसैन ने अपना सर सजदे में रखा, मगर कभी उठाया इसको किसी ने नहीं देखा। अलबत्ता उन लोगों ने उठाया जिन लोगों ने सरे हुसैन को जिसमें हुसैन से अलग किया, और जब उठाया तो